Welcome to you friends, Step 4 Special. Today in this video we will discuss Unit 1.3.4 Historic Method of Teaching. आइए इसके बारे में जानते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टेप 4 स्पेशल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहें और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। आइए आज जानते हैं हिस्टोरिक मेथड, ऐतिहासिक विधि, इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान शिक्षण में कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका कभी कभी प्रयोग किया जाता है। न तो शिक्षा जगत से संबंधित व्यक्ति ही उसके विषय में संचित रहता है और न ही शिक्षक। ऐतिहासिक विधि भी एक ऐसी विधि है, इसका मात्र सैद्धांतिक महत्व है। इस विधि में पाठ्य वस्तु के ऐतिहासिक पक्ष को भी उजागर करना होता है। आगे दिया गया है इसमें, इससे ज्ञान क्रमिक विकास का पता चलता है। इससे विकास के क्रम के अनुसार ज्ञान का बोध होता है, यहाँ पर बताया गया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विज्ञान विकास के जिन गुणों से गुजरा है उसका क्रमबद्ध इतिहास बालकों के सम्मुख रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि प्राचीन काल से आज तक जो भी विज्ञान में गुणात्मक और क्वालिटेटिव रिसर्च हुए हैं उनका बच्चों के सामने क्रम से उस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से उसको सीख सकें, यहाँ पर बताया गया है। आइए अब इसके जानते हैं मेरिट्स ऑफ हिस्टोरिक मेथड। अब इसके जो महत्व है, वैल्यूज़ है, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें, यह विधि छोटे बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे होते हैं उसमें इस विधि को बहुत उपयोगी माना गया है। सेकंड दिया है, छात्रों को आलोचनात्मक रूप से चिंतन विकसित करने में सहायक है, कि बच्चों के अंदर जो एक थिंकिंग होती है, क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ के प्रति, उसको डेवलप करने में ये हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट दिया है, पूर्व ज्ञान संस्कृति व वैज्ञानिकों के प्रति आदर का भाव विकसित करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चों के लिए पूर्व ज्ञान होता है वह वैज्ञानिकों के प्रति और संस्कृति के प्रति एक आदर का भाव विकसित करता है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके जानते हैं डिमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया है इसमें, संवैधानिक ज्ञान देना संभव नहीं है। सेकंड दिया है इसमें, वर्तमान के संदर्भ में अधिक उपयोगी नहीं है। थर्ड दिया गया इसमें, विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन संभव नहीं है। फोर्थ दिया गया है, प्रत्येक प्रकरण इस विधि द्वारा पढ़ाया जा नहीं सकता। अब इसमें बताया गया है कि जो सब के सब लेसन्स होते हैं इस विधि के द्वारा एजुकेशन देना उनका संभव नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है, फिर भी ऐतिहासिक विधि को एक पूरक के रूप में प्रयोग करना उपयोगी होगा। यह छात्रों को प्रेरित करने और उनमें विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब बताया गया कि जो ऐतिहासिक विधि है इसका प्रयोग करना छात्रों के लिए क्यूरियोसिटी और उनके अंदर एक जो थिंकिंग जो है वो बढ़ाने के लिए और बच्चों की किसी भी सब्जेक्ट में खासकर विज्ञान में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर बच्चे मन लगाकर उसको सीखते हैं और ये सब के सब ऐतिहासिक विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है, ये बताया गया है।